जय भारत दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं सीएसएफ एसआईएलडीसी क्रैश कोर्स के लिए, जो हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पर उपलब्ध है। तो आप हमारा एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करें, फ्यूचर रोजगार। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। चाल, समय और दूरी। तो चाल, समय, दूरी स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक तरीके बता दूं। सबसे पहले तो आपको फार्मूला जानना जरूरी होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब फिर मान लीजिए आपको दूरी निकालना हो, तो दूरी बराबर क्या हो जाता है आपका, चाल गुणे समय। समय को टी से करते हैं। और मान लीजिए आपको समय निकालना है, समय बराबर क्या हो जाता है आपका, दूरी बटे चाल हो जाता है। अब मान लीजिए कभी कभी आपका स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है, मीटर पर सेकंड में बदलना और फिर उसको बदलना रहे। जैसे मान लीजिए कोई स्पीड दी हुई है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18 से कर देंगे गुणा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में बदलना था, तो हमने 5/18 का गुणा कर दिया, तो ये इतना हो जाएगा। जैसे इस पे एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए कोई स्पीड है हमारा 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 36 में हम क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी तरह से मान लीजिए कोई स्पीड आपका मीटर पर सेकंड में है, उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। जैसे मान लीजिए आपका 20 मीटर पर सेकंड है, कह दिया गया इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तो 20 गुणे आपका क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट उसका उल्टा। तो 5 से कट करेंगे, ये 4, 18 चौक कितना आ जाएगा आपका, 72 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका बेसिक फार्मूले थे। और एक दो फार्मूले हैं, जैसे औसत चाल। औसत चाल बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणे पहला स्पीड गुणे दूसरा स्पीड बटे S1 प्लस S2। ये आपका औसत चाल हो जाएगा। और भी आपके जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग फार्मूला जो मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई कार के आगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं, तो वह दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये क्वेश्चन हिंदी में नहीं है क्या, ये क्यों ऐसा हो गया कि ये एक इंग्लिश में है। अच्छा, एक ही जो है आपका हिंदी में है, बाकी सब इंग्लिश में है। चलिए क्या कह रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एक कार जो है मूव कर रहा है। क्या, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक कार आपका मूव कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अब कह रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसके आगे एक जो है कार चल रहा है जिसका स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। एक मिनट, इसको, हाँ ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। मान लो यहाँ पे एक आपका बस जा रहा है, इस बस के आगे जो है आपका क्या है, एक, सॉरी, एक कार चल रहा है कितना, 50 के स्पीड से, और इसके आगे एक बस चल रहा है। ये बस है आपका, बस का स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब पूछ रहा है कि यदि कार बस को पकड़ने में 15 मिनट समय लगती है, यानी यहां से यहां तक कार को आने में, पकड़ने में, दोनों एक तरफ मूव कर रही हैं, कितना मिनट समय लगता है, 15 मिनट। तो आपको अब ध्यान क्या देना है कि दोनों जो आपका गाड़ियां हैं, कार और बस, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। क्या, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जब एक ही डायरेक्शन में दो वस्तुएं मूव करती हैं, तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या किया जाता है, अधिक वाले में से कम वाले को घटा दिया जाता है। व्हेन डायरेक्शन इज सेम, देन आपका क्या किया जाएगा, जो ग्रेटर स्पीड रहेगा उससे लोअर स्पीड हम क्या कर देंगे, अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे। तो यहाँ पे अधिक वाला क्या है, 50 है, कम वाला है क्या, 30। तो हमारा जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगा
50 में से 30 घटाने पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, 15 मिनट का समय लगता है। कितना, 15 मिनट का। अच्छा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अब आप क्या करिए, दूरी बराबर, मैंने आपको फार्मूला क्या बताया, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है, 20 है, समय कितना है, मिनट में है, तो मिनट को क्या करना पड़ेगा, आपको घंटे में बदलना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे देखिए, ये क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ पे समय आपका मिनट में है, तो मिनट को घंटा में बदल दीजिए। जब आप 15 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 बटे यहाँ पे 60 हो जाएगा। 15 से कट करेंगे ये 4 बार, 4 से कट करेंगे ये 5 बार। d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तदनुसार वह 32 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी। ए कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, अकॉर्डिंगली हाउ फार विल सी कवर इन 32 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको दूरी बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर से क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। चलिए 36 गुणे 5 बटे 18 करते हैं। 18 से इसको कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 2। 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस बराबर स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, यानी 10 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 से। हमारा कितना आ जाएगा, 320 मीटर। क्या आ जाएगा, 320 मीटर। यदि एक कार 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो इसका किलोमीटर प्रति घंटे में चाल क्या होगा। इफ ए कार ट्रेवल्स 100 मीटर्स इन 9 सेकेंड, देन व्हाट विल बी इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे, पहले मीटर पर सेकंड में करते हैं। चाल बराबर दूरी और बटे आपका समय। चाल बराबर क्या आ गया, दूरी 100 मीटर, समय 9 सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 से कट करेंगे 2 बार, 5 से कट करेंगे 20, 20 का 2 में गुणा करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आपका 40 किलोमीटर पर आवर। क्या आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरी करती है। क्या करती है, एक कार जो है किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरी करती है। मान लीजिए कोई कार है आपका, किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करती है। पहली आधी दूरी 30 किलोमीटर पर घंटा, यहां से यहां तक मान लीजिए इसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी आधी दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां से यहां तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कार कुल कितनी दूरी चली। A car completes a journey in 11 hours. The first half distance is 30 kilometers per hour and the second half distance is 25 kilometers per hour. Total distance traveled by the car. अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देखिए पहले तो क्या करना होगा, इसका एवरेज स्पीड निकालना होगा। एवरेज स्पीड का मैंने फार्मूला क्या बताया, 2 गुणे पहला स्पीड गुणे दूसरा स्पीड और नीचे दोनों स्पीड का टोटल कितना, 55। और हमें क्या बताना है, कार कुल कितनी दूरी चली। तो दूरी बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड आपको पता ही चल गया है, समय का गुणा कर दीजिए, 11 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे दूरी देखो आधा आधा होना चाहिए। दूरी क्या होना चाहिए, आधा आधा होना चाहिए। अगर मान लो यही दूरी जाता और यही दूरी वापस आता, तब ये 2 का गुणा नहीं करते, क्योंकि उसी दूरी को जा रहा है उसी दूरी को आ रहा है, तब 2 का गुणा नहीं करते। कहता कि दूरी कित लेकिन ये कहता कि कार कुल कितनी दूरी चली, तब 2 का गुणा होता। लेकिन पूछ देता ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, मान लो कह देता एक कार ए से बी गया और बी से ए वापस आ गया, ए से बी गया और बी से ए वापस आ गया, तो ए और बी के बीच की दूरी बताइए। दो चीज हो सकता है, ए और बी के बीच की दूरी बताइए, पहला चीज तो ये हो गया।
दूसरा आपका क्या हो जाएगा, कुल कितना दूरी चला, यानी कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और क्वेश्चन अलग है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 11 से कट करेंगे 5 बार, 5 से कट करेंगे इसको 5 बार। अब हमारा कितना हो जाएगा, 30 25 150, 150 का गुणा 2 में करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 300 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 किलोमीटर। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 25 स्क्वायर किलोमीटर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द पार्क एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ देखिए कितना स्क्वायर किलोमीटर है, 25 स्क्वायर किलोमीटर है। तो हम क्या करेंगे, इस पार्क का जो है भुजा पता करने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, डायमीटर निकाल लेंगे, परिधि निकाल लेंगे। परिधि कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 4। यानी हमें क्या करना होगा, इसको पूरा चक्कर लगाने के लिए, पार्क का पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना डिस्टेंस तय करना होगा, 20 किलोमीटर। और इसका स्पीड कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। 3 से भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा, 6 सही 2/3, यानी 6 घंटे तो पूरे लगेंगे। 6 घंटे कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन सी है। और इस 2/3 घंटे को मिनट में बदल देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 गुणे 60, 3 से कट करेंगे 20, 20 का गुणा 2 में हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 6 घंटा 40 मिनट। क्या हो जाएगा, 6 घंटा 40 मिनट। दो व्यक्ति एक ही जगह से निकलकर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हैं। दोनों में 8.5 किलोमीटर दूरी का फासला होने के लिए एक ही दिशा में चलते समय कितना समय लेंगे, यहाँ पे समय बताना है। तो देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति यहीं से निकलते हैं। एक व्यक्ति मान लीजिए पहले की स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड मैं लिख रहा हूं 4 किलोमीटर पर आवर। दूसरे की स्पीड कितनी है, 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है, कितने समय बाद इनके बीच जो है, यहां पे मान लीजिए अब ये पहुंच गया, ये पहुंच गया यहां पे, यहां से यहां तक 8.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। कितने समय बाद, कितने समय बाद 8.5 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस हो जाएगा, आपको बताना है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ए डिस्टेंस जो अंतर है, दूरी का अंतर है, उसको आप क्या करिए, किससे भाग दे देंगे आप, उसको आप क्या करिए, इन दोनों स्पीड के अंतर से भाग दे दीजिए। 4.5 और 4 से भाग अंतर करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। एक स्थान पे यहाँ दशमलव, एक स्थान पे यहाँ पे आपका दशमलव है, दोनों का दशमलव हटा दीजिए, 85/5। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 17 घंटा। कितना आ जाएगा, 17 घंटा आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या किया, दूरी के अंतर में चाल का अंतर से भाग दे दिया, आपका आंसर आ गया। चलिए, एक हवाई जहाज 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटों में कुछ दूरी तय करता है। उसी दूरी को 5/3 घंटों में तय करने के लिए हवाई जहाज को किस गति से उड़ना होगा। An aeroplane covers some distance in 5 hours at a speed of 240 km per hour. At what speed will the aeroplane have to fly to cover the same distance in 5/3 hours? तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस पता कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे आप, डिस्टेंस पता कर लेंगे। तो डिस्टेंस कैसे निकल जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। 240 का हम क्या करेंगे, 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 1200 किलोमीटर आ गया। अब कह रहा है इस दूरी को 5/3 घंटा में तय करना हो तो स्पीड क्या होगा। तो चाल बराबर दूरी और बटे समय। 5/3 है तो 5 यहाँ आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 से इसको कट करते हैं, 240, 240 का 3 में गुणा हो जाएगा, एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्पीड आपका क्या आ जाएगा,
720। क्या आ जाएगा? 720, ऑप्शन बी। एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय किया। कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तथा बाकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से उसने कितनी दूरी तय की? A man covered a distance of 75 kilometers in 7 hours, some distance at the rate of 12 kilometers per hour and the rest at rate of 10 kilometers per hour. How much distance did he cover at the rate of 12 kilometers per hour? तो यहाँ आप क्या करिए, जब भी ऐसा प्रश्न दिखता है तो आप क्या करिए, 7 घंटे में कितना गया है? 75 किलोमीटर। आप क्या करिए, इसका एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज स्पीड। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग क्या है, 12 किलोमीटर और 10। यहाँ पे लिखिए 12, यहाँ पे लिखिए 10, और ये क्या है आपका 75/7। अब 75/12 में से 75/7 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 12 सत्ते 84 में से 75 घटाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 9/7 आ जाएगा। अब 10 यहाँ पे करेंगे तो 10 सत्ते 70, 75 में से 70 घटाएंगे, ये कितना आ जाएगा? 5/7 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, 7 से 7 मान लीजिए हटा देते हैं, तो इनका टाइम का जो रेशियो आ जाएगा, ये जो यहाँ पे रेशियो पता चलता है ना, टाइम का रेशियो पता चलता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा रेशियो आया है, किसका रेशियो आया है? टाइम का रेशियो आया है। किसका रेशियो आया है? टाइम का। यानी 12, अब 5 और 9, समय का रेशियो क्या है? 5 और 9, और हमारा टोटल समय क्या है? 7 घंटा। तो हमसे क्या कह रहा है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। तो देखो 12 और गुणे, समय का गुणा करना है, तो समय कैसे निकालेंगे? ये देखिए कितना है, 5 और 9 का रेशियो है। हमारा समय कितना है? 7 घंटा। समय कितना है? 7 घंटा। तो 7 को क्या करेंगे, 5 और 9 के अनुपात में बदलेंगे। क्या? 5 और 9 के। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5/14 आ जाएगा। 7 से कट करेंगे 2 बार, 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो 2.5 घंटे चला। तो 12 गुणे क्या कर देंगे? 2.5। 12 गुणे क्या कर देंगे हम? 2.5 कर देंगे। 12 का गुणा 2.5 में करेंगे, हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा 30 किलोमीटर। क्या? 30 किलोमीटर। इसी तरह से मान लीजिए हमको दूसरा डिस्टेंस निकालना हो, अगर हमसे कह दे 10 किलोमीटर के हिसाब से, तब आप क्या करिएगा? देखिए यहाँ पे क्या है, ये 9 है, 9 और बटे आपका क्या हो जाएगा? 14 और गुणे 7। 7 से कट करेंगे 2 बार, 2 से कट करेंगे 4.5 घंटे आ जाएगा। 4.5 घंटे का अगर 10 किलोमीटर में आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.5 का 10 में गुणा करेंगे 45 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 किलोमीटर। यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितना चला? 45 किलोमीटर चला। और 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितना चला? 30 किलोमीटर चला। समय देख सकते हैं, यहाँ पे 2.5 घंटा लिया है, यहाँ पे 4.5 घंटा लिया है। तो सबसे जरूरी ध्यान देने वाला चीज यही है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या आया है। ये जो आया है हमारा टाइम का रेशियो आया है। ये जो 7 घंटे है ना, इसको आपको डिवाइड करना है 5 और 9 के रेशियो में। इस समय को डिवाइड कर लीजिए, फिर इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा इस स्पीड से क्या दूरी चला और इस स्पीड से क्या दूरी चला। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी यात्रा की, जिसमें से उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर पैदल और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर साइकिल से की। उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल तय की? A man traveled a distance of 80 kilometers in 7 hours, out of which he did some journey on foot at the rate of 8 kilometers per hour and some by cycle at the rate of 16 kilometers per hour. How far did he travel on foot? तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, आपका 7 घंटे में 80 है और ये 8 किलोमीटर पर है। सेम वही क्वेश्चन है आपका। देखिए
ये 8 कर दीजिए, यहाँ पे 16 कर दीजिए। 7 घंटे में 80 है तो यहाँ पे 80/7 कर दीजिए। अब देखिए 8 का यहाँ पे करेंगे, 8 यहाँ घटाएंगे, 80/7 में से 8 घटाएंगे, 8 7 56, कितना आ जाएगा 24/7 आ जाएगा। 16 में से इसको करेंगे, कितना आ जाएगा 112, 112, ये आ जाएगा 32/7, 7 7 हट जाएगा और इसको कट करेंगे, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24। जो समय का रेशियो आया मेरे भाई, टाइम का रेशियो क्या आया, 4 और 3 का आया। क्या आया, समय का रेशियो क्या आया, 4 और 3 का। हमसे पूछ रहा है कितनी दूरी पैदल, तो पैदल वाला स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पैदल वाला स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आप क्या करिए, 8 और इसको पैदल वाले का अनुपात है, गुणे क्या करिए 4/7 करिए, और समय कितना ले रहा है 7 घंटा, तो 7 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या 8 क्या है आपका, 8 स्पीड हो गया। 4/7 क्या हो गया, यहां से उसका पता चल गया समय का, 7 घंटा है, 4/7 करेंगे, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 8 चौक 32 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, एक कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। अब क्या कह रहा है आपका, पूरी यात्रा में कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। A car goes to a place with a speed of 20 km per hour and comes back at a speed of 30 km per hour. What is the average speed of the car for the whole journey in kilometer per hours? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो नॉर्मल फार्मूला 2 गुणे 20 और गुणे आपका क्या आ जाएगा 30 और नीचे आपका 50, 0 से 0, 5 से कट करेंगे 6 बार, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 51/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। इफ ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 51/5 किलोमीटर इन 3 आवर्स देन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 5 आवर्स। क्या कह रहा है, 3 घंटे में 51/5, ठीक है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, 51 बटे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ 5 और 1 गुणे 3, क्योंकि बटे 3 करेंगे तो 3 आके इसमें गुणा हो जाएगा। अब कह रहा है 5 घंटे में, तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 से इसको कट करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 17 किलोमीटर। क्या आ जाएगा 17। चलिए सही से इसको बता देते, नहीं तो आप कहेंगे कि समझ नहीं आया। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 51/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो हम क्या करते हैं, स्पीड निकालते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना है 51/5। अब इसके बटे जब मैं 3 लिखूंगा तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा, 5 में गुणा हो जाएगा, तो 3 से कट करेंगे इसको, क्या आ जाएगा 17/5। हमारा स्पीड क्या आ गया 17/5 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर चाल और गुणे आपका समय, 5 से 5 कट गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा 17 किलोमीटर। क्या आंसर आ जाएगा 17 किलोमीटर। एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वह साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। ए मैन गोज टू ए प्लेस एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ही कम्स बैक बाई साइकिल एट ए स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज स्पीड का फार्मूला लगा देंगे, 2 गुणे 4 गुणे 16 और नीचे में क्या कर देंगे 16 और 4 को ऐड कर देंगे। 2 से कट करेंगे आपका 10 बार, 4 से कट करेंगे 2.5 बार, 16/2.5 आ जाएगा।
या इसको क्या लिख सकते हैं, 160/25 लिख दो। 160/25, 25 से 6 बार, फिर आपका 4 बार। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। प्रथम व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा पर। पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। दूरी ज्ञात कीजिए। Two men starts walking some distance together. The first one reaches at 4 km per hour and the second at 3 km per hour. The first one half an hour earlier than the second. Find the distance. देखो यहां से दोनों व्यक्ति चलना स्टार्ट करते हैं। एक 4 किलोमीटर पर आवर और दूसरा 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर। तो अब होता क्या है, यहाँ पे इनके बीच डिस्टेंस जो बन जाता है, एक और आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। क्या, ये आपको दूरी बतानी है। मतलब ये दोनों पहुंचते हैं सेम ही जगह पे, लेकिन ए वाला व्यक्ति आधा घंटा एक्स्ट्रा लेता है। कितना, आधा घंटा एक्स्ट्रा। तो जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न रहे, जब आपको दो स्पीड दिया हो, क्या दिया हो, दो अलग अलग स्पीड दिया हो और दोनों का समय का अंतर पता हो, तो देखो क्या करना, नॉर्मली तुरंत लग जाएगा। 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो। नीचे दोनों स्पीड का अंतर 1 और समय कितना है, आधा घंटा, 1/2 कर दो। बस आपका दूरी निकल जाएगा। क्या, दूरी निकल जाएगा। 2 से इसको कट करोगे, 2 का 3 में गुणा होगा, आपका दूरी आ जाएगा कितना, 6 किलोमीटर। क्या आ जाएगा आपका, 6 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, जो है आप हमारा एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिएगा फ्यूचर रोजगार। वहां पे CSF ASI LDC के लिए आपको कोर्सेज उपलब्ध हैं। हमारा टारगेट है कि आपका 2023 में कम से कम मिनिमम आप हमारे कोर्स से पढ़ के 140 के ऊपर पहुंचे। ठीक है। और बहुत से बच्चों का देखिएगा, आपका मतलब पहले जो सेलेक्ट हुए हैं, आप उनसे राय जरूर लीजिएगा। हमारा कोर्स जो है फायदेमंद भी रहता है, मतलब आपको बेनिफिट भी करता है। ठीक है। चलिए, अनिल ने हिसाब लगाया कि अपनी कार से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 45 मिनट लगेंगे। यदि उसकी कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए तो वही दूरी कितने समय में तय करेगा। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, कितनी दूरी है, 60 किलोमीटर की दूरी है। कितना टाइम लग रहा है, 45 मिनट लग रहा है। तो हमें यहां से कुछ स्पीड मिलेगा, स्पीड निकाल लेते हैं। अनिल कैलकुलेटेड दैट इट वुड टेक हिम 45 मिनट्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर बाय हिज कार। इफ द स्पीड ऑफ हिज कार इज डिक्रीज्ड बाय 15 किलोमीटर पर आवर, देन इन हाउ मच टाइम विल ही कवर द सेम डिस्टेंस। यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो पहला स्पीड निकालेंगे। स्पीड बराबर दूरी बटे आपका चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये 45 मिनट है, घंटे में बदल देंगे। 45/60 यहाँ लिखना रहेगा 60, तो ये ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 15 से कट करेंगे 4 बार, 15 से कट करेंगे 3 बार, 3 से इसको कट करेंगे 20 टाइम्स, 20, 20 और 4 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारा, 80 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया, 80 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए, यानी 80 की जगह पे कितना कर दिया जाए, 80 में से 15 माइनस कर दिया जाए, तो कितना आ जाएगा, 65 किलोमीटर पर आवर। क्या आ जाएगा, 65 किलोमीटर पर आवर। कह रहे वही दूरी कितने समय में तय करेगा। तो देखिए दूरी हमारी कितनी है, 60 है। अब स्पीड हमारी कितनी है, 65 है। लेकिन हमें किस में चाहिए, मिनट में चाहिए। तो ये आपका घंटे में आ गया। मिनट में चाहिए, 60 का गुणा कर दीजिए। 5 से कट करते हैं 12 बार, 5 से कट करते हैं 13 बार। 12 का 60 में गुणा हो जाएगा 720/13। 13 से कट करेंगे कितना आ जाएगा, 13 पचे 65, 65 और 7 बचा, फिर 13 पचे 65,
5 बचेगा, 13 तिया 39, 11 बचेगा, 13 बटे 104, हमारा कितना आ जाएगा 55.38 मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा 55.38 मिनट आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय 15 मिनट पहले पहुंच जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर 9 मिनट देर से पहुंचता है। तदनुसार उस छात्र के घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है? A student reaches his school 15 minutes earlier by walking at the speed of 5 km per hour and walking at the speed of 3 km per hour reaches 9 minutes late. Accordingly, what is the distance between that student's home and the school? 3 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा के जा रहा है, 15 मिनट पहले पहुंच रहा है। 3 किलोमीटर जा रहा है तो 9 मिनट देर से पहुंच रहा है। तो एक बार जब आपका पहले पहुंचे और एक बार जब आपका देर पहुंचे, तो इसके लिए क्या नियम कहता है? नियम कहता है कि आप इसका मल्टीप्लाई करो, जो पहले स्पीड है, और नीचे में क्या करेंगे हम? नीचे में क्या करेंगे? दोनों स्पीड का घटा देंगे और गुणा किसका कर देंगे? 15 मिनट यहाँ है, 9 मिनट यहाँ, 24/60 कर देंगे। 12 दूनी 24, 12 पचे 60, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 किलोमीटर। क्या आ जाएगा? 3 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, देखिए यहाँ दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई किया, 5 और 3 का मल्टीप्लाई किया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। नीचे में ये दोनों स्पीड का अंतर। समय को क्यों हमने जोड़ दिया? जब आपका एक बार पहले पहुंचेगा और एक बार देर से पहुंचेगा, तब आप क्या करिएगा? समय को जोड़ लीजिएगा। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 किलोमीटर। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए व्यक्ति को 70 मीटर अर्ध व्यास के वृत्ताकार बाग के 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? How long will it take a man to make 2 rounds of a circular garden of half diameter 70 meter walking at a speed of 4 km per hour? तो इसका त्रिज्या कितना है? 70 मीटर है। त्रिज्या कितना है? 70 मीटर अर्ध व्यास के वृत्ताकार बाग के। अर्ध व्यास यानी आपका रेडियस हो गया, त्रिज्या 70 मीटर। तो इसका हम क्या करेंगे? पूरा एक परिधि निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, 2 गुणे 22/7 और गुणे आपका 70, 7 से कट करेंगे 10 बार, 22 दूनी 44, दहिया में 440। अब कह रहा है 2 चक्कर, 2 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? 880 मीटर। अब स्पीड क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम क्या करेंगे? 880 और बटे 4 मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, 4 गुणे 5/18, ये कितना आ जाएगा? 20/18। 20 यहाँ पे, 18 ऊपर में आ जाएगा। 0 से 0, 2 से कट करेंगे 44। अब ये आपका कितना आ जाएगा? 44 गुणे 18, क्या आ जाएगा? 44 गुणे 18, तो गुणा कर लीजिए। 18 चौक 72 को 2, 7 बचा 18 चौक 72 और 7 79, इतना सेकेंड आ जाएगा। क्या? ये इतना सेकेंड आ जाएगा। तो इसको मिनट में बदलेंगे, तो मिनट में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 13 सही 12 और बटे 60, यानी हमारा 13 मिनट 12 सेकेंड। जब 792/60 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13 सही 12/60। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए, एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है। कितना है? ये 98 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक चलने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो क्या करेंगे? हम पहिए का निकाल लेंगे परिधि,
और 1540 में उसका भाग दे देंगे। द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 98 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंगली हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस will the wheel have to make to travel a distance of 1514 मीटर। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका 2 पाई निकालेंगे, 2 × 22/7 × 98। अब 7 से कट करेंगे, ये आपका सेंटीमीटर में आ गया, ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। अब 1540 में क्या करेंगे, इसका भाग देंगे, लेकिन उसको भी हम क्या करेंगे, मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 2 × 22 और ×14। तो देखो 22 से कट करेंगे इसको 7000 आ जाएगा, और 14 से कट करेंगे 22×7=154, 22×7=154, 7000 आ गया, 14×5=70, 500 आ गया। यहाँ पे क्या गलती हुआ मेरे भाई, अच्छा ये व्यास है 98, यहाँ पे हमारा क्या गलती हुआ, हमें यहाँ पे 49 लेना था। 1 मिनट सही करने दीजिए, हमारा क्या गलती हुआ, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अगर हम 22/7 गुणे क्या कर सकते थे, 98 कर सकते थे, तब हमारा सही होता। इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा, 22 × 14 आ जाएगा, अब हमारा सही हो जाएगा। वही मैं बोल रहा हूँ क्या गलती हो गया। यहाँ करेंगे 22 × 14, 22 से कट करेंगे 22×7=7000 आ जाएगा। 14 से कट करेंगे, हमें चक्कर की संख्या पता चल जाएगी, कितना चक्कर हो जाएगा हमारा, 500 चक्कर हो जाएगा। एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 पर चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 25 मिनट देर से पहुंचा, उसका सामान्य समय क्या है। A man walking at 3/4 of his original speed reached his destination 25 minutes late from the usual time. What is his usual time? तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करिएगा, मैं बता दूं, ये जितना मिनट आपका देर से पहुंच रहा है ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही उसका रियल टाइम हो जाएगा। 25 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 3/4 से समय से, तो आप जितना देर या पहले पहुंच रहा है उसका ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 75 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। क्या, 75 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, मोहन अपने स्कूटर से कॉलेज जाता है, यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 45 मिनट देर से पहुंचेगा, और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 25 मिनट देर से पहुंचेगा। उसका घर कॉलेज से कितना दूर है। Mohan goes to college on his scooter. If he travels at 25 km per hour, he will be 45 minutes late. And when he travels at 30 km per hour, he will be 25 minutes late. How far is his house from college? यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए दोनों जगह लेट हो रहा है। क्या हो रहा है, दोनों जगह आपका लेट हो रहा है, दोनों बार लेट हो रहा है। जब दोनों बार लेट हो तब आपको क्या करना है, देखिए स्पीड क्या है, 25 और 30 गुणा कर लीजिए, नीचे क्या, दोनों स्पीड का अंतर, और एक बार 25 मिनट देर, एक बार 45 मिनट देर। अब समय जोड़िएगा नहीं, अब समय को घटाइएगा, 45 मिनट में से 25 मिनट घटा दीजिए, यहाँ 20 आ जाएगा, नीचे 60 लिख दीजिए। 20 से कट करेंगे 3 बार, 3 से कट करेंगे 10 बार, 5 से कट करेंगे 2 बार। आपका दूरी कितना आ जाएगा, 25 का गुणा 2 में करेंगे, आपका दूरी आ जाएगा 50 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर। मनोज 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो अपनी यात्रा 1 घंटे पहले पूरा कर लेता है, परंतु जब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो वह यात्रा 2 घंटा 15 मिनट पहले पूरा कर लेता है। यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। मनोज वॉक्स एट 6 किलोमीटर पर आवर then completes his journey 1 hour earlier, but when he travels at 8 kilometer per hour he completes the journey 2 hours 15 minutes earlier. Find the distance traveled. क्या, find the distance traveled। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे,
ए 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 गुणे 8 करिए और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, अपनी यात्रा 1 घंटा पहले, यहाँ 1 घंटा पहले पूरा कर रहा है यानी 60 मिनट पहले, यहाँ पे 2 घंटा 15 मिनट यानी 135 मिनट पहले। तो समय का अंतर कितना हो जाएगा, समय का अंतर यहाँ पे निकालेंगे, जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दोनों बार पहले पूरा कर रहा है। जब पहले हो या बाद में हो या दोनों बार अगर पहले है तो आप समय का अंतर निकालेंगे, दोनों बार अगर बाद में है तब भी समय का अंतर निकालेंगे, लेकिन एक पहले पहुंचे एक बाद में पहुंचे तब समय जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2 घंटा 15 मिनट, तो 1 घंटा 15 यानी 75, और 75 को 60 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि मिनट को घंटे में भी बदलना है। अब 15 से 5 बार, 15 से 4 बार, 4 दूनी 8 है, 8 से ये दोनों कट जाएंगे, 6 का 5 में गुणा होगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30 किलोमीटर। क्या आंसर आ जाएगा, 30 किलोमीटर। और एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है, गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ए व्हील ऑफ ए कार्ट whose diameter is 28 centimeter makes 100 revolutions in a minute. Find the speed of the car. तो यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, मान लीजिए पहिया है व्यास 28 है, तो हम उसका पहले 2 पाई आर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 28, 2 का गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हम व्यास ले लिए हैं, इसमें 2 का गुणा ऑलरेडी है, तो 22 चौक कितना हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 88 आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, गाड़ी की चाल मिनट में बताना है, यानी 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो इसको अगर हम कर दें, आपका 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है, 100, तो एक ये 0.88 है आपका, इसका परिधि कितना आया, 0.88 मीटर आया। अब आप क्या करिए, 0.88 1 मिनट में कितना चक्कर लगाया, 100 चक्कर लगाया, तो एक चक्कर में दूरी कितना चल रहा है, एक चक्कर में 0.88 मीटर, तो 1 मिनट में कितना चक्कर लगाया, 100 चक्कर, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 88 मीटर प्रति मिनट। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 88 मीटर प्रति मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वृत्तीय पहिया की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, यदि यह 1 मिनट में 500 चक्कर लगाए तो इसकी चाल ज्ञात कीजिए। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर व्हील इज 35 सेंटीमीटर, इफ इट मेक्स 500 रिवॉल्यूशन इन ए मिनट, फाइंड इट्स स्पीड। हम क्या करेंगे, सेम वही, त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, तो 2 गुणे 22 बटे 7 और गुणे आपका 35, 7 से कट करेंगे 5 बार, 5 दूनी 10, 220 आ जाएगा। सेंटीमीटर आएगा तो मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दे देंगे, मीटर में बदल जाएगा 2.2 मीटर, क्या आ जाएगा 2.2 मीटर। अब कह रहा है 1 मिनट में 500 चक्कर, तो अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट में निकालना है, सब मिनट में ही दिया है, तो 500 और गुणा कर देंगे इसका, एक चक्कर में जितना, 500 का 2.2 में गुणा होगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1100 मीटर प्रति मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1100 मीटर प्रति मिनट। एक स्थान पर सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर दूरी पर एक चोर उसे देखता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। उसी समय सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करता है। ज्ञात कीजिए कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। ए सोल्डर was standing at one place at a distance of 500 meters from him. A thief sees him and runs at a speed of 15 km per hour. At the same time, the soldier chases him at a speed of 20 km per hour. Find at what distance the soldier will catch the thief from this position. तो देखिए, एक स्थान पे एक सिपाही खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे सिपाही खड़ा है पीला कलर से, और चोर इससे कितनी दूर है, चोर आपका कितनी दूर है, उससे 500 मीटर दूरी पे एक चोर,
यहां से मान लीजिए 500 मीटर दूरी पे एक चोर है, ये दूरी कितनी है 500, और 15 मीटर 15 ए भागेगा कैसे 15 किलोमीटर पर आवर, सिपाही किससे भागेगा 20 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा, यानी यहां से सिपाही कितनी दूरी पर पकड़ेगा। तो देखो दोनों का रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, 20 में से 15 घटाएंगे हमारा क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। उसके हिसाब से 500 मीटर दूरी तय करने में तो पहले हम क्या करेंगे 5 गुणे 5/18 करेंगे, क्या 5 गुणे 5/18, इससे हमें क्या पता चल जाएगा सेकंड पता चल जाएगा। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, समय पता चल जाएगा कि सिपाही कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। तो 25 से कट करेंगे 20 बार, यानी 360 सेकंड में पकड़ेगा, कितने सेकंड में 360 सेकंड या 6 मिनट में पकड़ लेगा। अब बस इतना बता दीजिए कि ये जो सिपाही है 6 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, क्या सिपाही 6 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए 20 किलोमीटर है, मिनट मिनट को क्या कर सकते हैं घंटे में बदल सकते हैं, 6/60 कर सकते हैं, 20 से कट करेंगे 3 बार, 3 से कट करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर कहाँ है, ऑप्शन बी में। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो गंतव्य तक 1.5 घंटे विलंब से पहुंचता है, परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। उसकी यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। ए मैन वॉक्स 4 किलोमीटर पर आवर and reaches his destination 1.5 hours late, but when he walks at 6 kilometer per hour he reaches an hour earlier. Find the distance of his journey. तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे 4 और गुणे आपका क्या करेंगे 6 और नीचे 2 आ जाएगा, फिर क्या कर रहा है 1.5 घंटा विलंब और 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा और 1 घंटा जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2.5, 2 से कट करेंगे 3 बार, 4 तियां 12, 12 का गुणा 2.5 में होगा, हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर। अश्वनी और विशाल 100 मीटर की दौड़ को क्रमशः 9 सेकंड और 11 सेकंड में दौड़ सकते हैं। 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में जब अश्वनी अपनी दौड़ पूरी कर लेगा तब विशाल उससे कितना पीछे रहेगा। अश्वनी एंड विशाल कैन रन ए डिस्टेंस ऑफ 100 meters in 9 seconds and 11 seconds respectively. How far will Vishal be behind when Ashwani complete his race in 500-meter race? देखो 100 मीटर रेस में ये कितना समय लेते हैं अश्वनी और विशाल, 100 मीटर रेस में 9 सेकंड और 11 सेकंड, तो जस्ट इसका 5 गुना डिस्टेंस में 500 मीटर में इनका भी समय का भी 5 गुना कर दो, ये 45 सेकंड लेगा, ये 55 सेकंड लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये 500 मीटर के दौड़ में विशाल कितना 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा है, कितना 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा है, विशाल कितना एक्स्ट्रा ले रहा है 10 सेकंड। तो यही बस पता करना है कि विशाल 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, विशाल जो है कितनी दूरी 10 सेकंड में तय करेगा, यही बताना है आपको। तो आप क्या करिएगा, देखिए विशाल का स्पीड निकाल लीजिए, विशाल का स्पीड क्या आ जाएगा 100/11, यही तो है। 100 मीटर कितने सेकंड में लगता था विशाल को 11 सेकंड में, ये आ गया विशाल का स्पीड। अब दूरी बराबर क्या आपको बताना है, कितना दूरी से पीछे रहेगा, तो दूरी बराबर चाल और गुणे कितना सेकंड पीछे रह रहा है 10 सेकंड। बस आपका आंसर क्या आ जाएगा 1000 और बटे आपका 11, क्या आ जाएगा 1000/11। एक व्यक्ति जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 3 घंटा देर से पहुंचता है। व्यक्ति कितनी दूरी तय करता है। When a person walks at the speed of 10 kilometer per hour, so he reaches an hour early, and when he walks at 5 kilometer per hour, he reaches 3 hours late. How far does the person travel? देखिए क्या है, 1 घंटा पहले 3 घंटा देर, तो आप
इसको मल्टीप्लाई करिए, कई क्वेश्चन इस पे बता चुके, नीचे दोनों का अंतर, 1 घंटा पहले 3 घंटा देर, यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 10 और 4 का मल्टीप्लाई होगा, आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर। यदि एक कार का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्र पूरा करता है तो पहिए का व्यास कीजिए। इफ द व्हील ऑफ ए कार कंप्लीट्स 2500 साइकिल्स इन ट्रेवलिंग 5.5 किलोमीटर, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जब सेंटीमीटर में दिया है तो इसको भी चाहो सेंटीमीटर में बदल लो, बदल ही देते हैं। इसको पहले मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5500 मीटर, सेंटीमीटर में बदलेंगे 2 जीरो और बढ़ा देंगे, 2500 से भाग दे देते हैं, डबल जीरो कट गया, 25 से कट करेंगे, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, जीरो, यानी इसका परिधि क्या आ गया पहिए का, 220। तो क्या होता है पहिए का परिधि आपका 2 पाई आर, या 2 आर पाई लिख देते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 लिख देते हैं, क्योंकि हमें 2 आर का वैल्यू चाहिए, इसी वजह से मैं ऐसा लिख रहा हूं कि कट जाए, 22 से कट करेंगे 10 बार, 2 आर का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 7 का गुणा 10 में होगा, व्यास आ जाएगा हमारा 70 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा व्यास, 70 सेंटीमीटर। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, साइकिल 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, साइकिल का पहिया प्रति मिनट कितना चक्कर लगाएगा। द रेडियस ऑफ ए व्हील ऑफ ए साइकिल इज 35 सेंटीमीटर, द साइकिल इज गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 16.5 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन पर मिनट विल द व्हील ऑफ ए बाइसिकल मेक। हम क्या करेंगे, ये पता कर लेंगे 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो 16.5 है, तो इसको आप मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 16,500 हो जाएगा। 1 मिनट में 60 का भाग दे दीजिए, ये तो 60 मिनट में है, 60 मिनट में 16,500 मीटर, तो 60 मिनट में 0 से 0 खत्म हो गया। अब इसको हम कट करेंगे किससे, 6 से कट जाएगा, 6 से कट करेंगे, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 6 पचे 30, कितना हो जाएगा 275। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया इसका डायमीटर आ गया, ठीक है, 275 क्या आ गया, इतना, हाँ। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिज्या 35 सेंटीमीटर के क्या है, त्रिज्या क्या है हमारा 35 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये हमारा मीटर आया है, क्या आया है, मीटर आया है, यानी इतना मीटर चलेगा, 1 मिनट में कितना मीटर चलेगा ये हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका परिधि निकाल के इसमें भाग दे देंगे, तो परिधि निकालेंगे क्या हो जाएगा, 22/7 और गुणे 2 गुणे 35, 7 से कट करेंगे 5 बार, 5 दूनी 10, 220 सेंटीमीटर आया। इसको मीटर में बदलेंगे कितना हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा। अब 275 को 2.2 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 125। कितना चक्कर लगाएगा, 125। अरे 1 मिनट में जितनी दूरी तय किया उसको 1 चक्कर से भाग दे दिए, 1 चक्कर से जो है 1 मिनट में जितनी दूरी, मान लो आप 1 मिनट में जितना दूरी तय कर लिए उसको 1 चक्कर से भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कितना चक्कर लगाए हैं, तो आपका हो जाएगा 125। यहाँ से जो है हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि 28 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसमें जो है आपके 55 क्वेश्चन हैं, तो अगला जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा अपने दोस्तों के पास जो है आप वीडियो को जरूर शेयर करें, फ्यूचर रोजगार ऐप के बारे में बताएं। जय हिंद, जय भारत।